सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। बेसिकली आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में क्लास 9 में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा, क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी सर्कल अगर दिया हुआ है तो उससे एरिया कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी है जो हम लोगों ने क्लास 7 क्लास 8 में पहले पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का कुछ टॉपिक होगा वो थोड़ा उन सभी टॉपिक से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो, जो हम लोग का क्लास 10 का जो सिलेबस है, वो आप लोगों को एरिया रिलेटेड विद सर्कल्स में कुछ और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सिखाता है। जैसे कि कुछ और सेक्टर्स आते हैं, कुछ सेगमेंट्स आते हैं, कुछ कॉर्ड्स के बाद से जो किसी सर्कल को इक्वली नहीं, दो डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड कर देती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा आप लोगों का एक्सटेंशन होने वाला है, जो आप लोगों ने पहले सर्कल्स ऑफ एरिया रिलेटेड विद सर्कल्स और सर्कल्स के बारे में जो पहले आप लोगों ने क्लास 7 या 9 में जो पढ़ाई किया था। तो क्लास 10 का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा आप अब से थोड़ा रिलेटेड एरिया रिलेटेड सर्कल के हिसाब से थोड़ा नया कंसेप्ट है। तो इसीलिए थोड़ा इबादत से थोड़े अच्छे से बैठो और ईमानदारी से कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाना शुरू करो हमारे साथ। कायदे से अच्छे से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इस चैप्टर पे फतेह पाएंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फतेह पाया था। तो जो आप लोग जो पहली बार आए हो इस वीडियो पे, तो सबसे पहले आप लोग जाओ ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस को चेकआउट करो। A to Z NCERT के अकॉर्डिंग सारे सॉल्यूशंस, सारे एक्सप्लेनेशंस, टोटल 6 वीडियो दिए हुए हैं मैंने। तो सभी वीडियोस को जाओ, थॉरली स्टडी करो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो 1 by 1, तभी बाबू टर्म 1 में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। आ रहे हैं हम लोग अब टर्म 1 की दूसरी टॉपिक के ऊपर, विच इज लाइक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक सर्कल होती है। ये सर्कल देखो, अरे इतना धीरे क्या था। तो ये एक सर्कल हमारे पास बनी, तो इस फिगर को हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल हम लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया, कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देखो, कह सकते हो कि ये एक थ्रेड है हमारे पास, ऐसे करके कोई धागा है। ठीक है, इस धागा के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस धागे को बस इस तरीके से मोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरीके से मोड़ना शुरू कर दो, तो देखोगे एक गोल आकार बन जाएगा, एक गोल शेप बन जाएगा, और ये जो गोल शेप होगा उसे हम कहेंगे सर्कल। ठीक है, तो देख रहे हो जहां पे से हमारा ये परपेंडिकुलर बना था इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से लेके जाके देखो इसके इस सरफेस पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं कि सर्कल क्या होता है। थ्रेड लो, उसे एक रेडियस, एक पॉइंट, एक सेंटर को पॉइंट आउट करके उस सेंटर के हिसाब से चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे एक शेप बना दो। जैसे कि एक सेंटर है यहाँ पे, इस सेंटर से चारों तरफ जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, सारे तरफ से इक्वली एक सर्कल बना दो, एक शेप बना दो, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कल्स। ठीक है, तो बेसिकली सर्कल्स में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सर्कल एक इनक्लोज्ड फिगर होती है, कुछ इस तरीके से होती है, जिसके अंदर एक सेंटर हुआ करता है। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ पहले। तो इस सेंटर से लेके, अब देखो सेंटर तो है हमारे पास, लेकिन सर्कल के अंदर कुछ एरिया है, और सर्कल के अंदर जो एरिया है उसे एक फिगर, एक इस तरह के राउंडेड फिगर कवर की हुई है, जिसे हम उसके सरकमफ्रेंस से जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले कुछ एरियाज के बारे में देखा था कि एरियाज के कुछ लेंथ होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। जैसे एक ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल के हम लोग सारे साइड्स को एडअप करके उसके पेरीमीटर को निकाल देते हैं। हमारे पास कोई स्क्वायर था, तो उसके सारे साइड्स को एडअप करके हम लोग उसके लेंथ को निकाल देते, उसके पेरीमीटर को निकाल देते। तो हम लोग पहले देखे थे कि पेरीमीटर वाज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। मगर यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का कोई साइड नहीं होता। ठीक है, एक ये इनक्लोज्ड फिगर है, कर्व्ड फिगर है, लेकिन इसकी कोई साइड नहीं है। ठीक है, मगर इसकी भी लेंथ होती है। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि एक थ्रेड ले लो, और उस थ्रेड के लिए लो में भी लेंथ तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है, और जब तुम इसे एक इनक्लोज्ड फिगर राउंड अप कर दोगे, तो क्या ये थ्रेड एक्सटेंड हो जाएगी क्या? तो जिस पॉइंट से तुम स्टार्ट किया उसी पॉइंट में वापस से ज्वाइन अप कर दो। ये 10 सेंटीमीटर का था, इधर से कर्व करना स्टार्ट करो, इधर से कर्व करके फिर वापस से जोड़ दो। देखो एक गोल शेप बन जाएगा, शेप एक सर्कल जीरो की तरफ बन जाने वाला है, तो एक गोल शेप बनेगा, उसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है,
और उस सर्कल की कुछ सेंटर होती होगी, और उस सेंटर से जो है ना तुम्हारी जो ये सर्कल की बाउंड्रीज है चारों तरफ इक्वल होने वाली है, ठीक है। और इसी सेंटर से देखो देखो, जैसे हमारे पास ये सेंटर है, जैसे ले लो O, इस सेंटर से लेके जो तुम्हारी ये बाउंड्री है यहाँ तक की डिस्टेंस को जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं वो रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और या तो फिर उसे हम रेडियाई के फॉर्म में से भी जानते हैं, RADII, तो इसे रेडियाई के फॉर्म से भी हम लोग कह सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो हमारी जो लाइन है उसे हम कहते हैं रेडियाई। और जैसे कि ये रेडियाई इधर है, अगर इस रेडियाई को तुम यहाँ पे OA मार्क कर दो और इस रेडियाई को इधर से तुम इधर भी अगर मार्क करते हो, ले लो OB, ठीक है, तो ये चारों तरफ जो है इक्वल साइज की होने वाली है। जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि चारों तरफ जो है इस सेंटर से इस जो बाउंड्री है इसकी डिस्टेंस जो है सारे चारों तरफ इक्वल होने वाली है। तो उसी तरीके से जो कहीं यहाँ पे कितनी भी लाइन तुम ड्रॉ कर दो, चाहे ये OC हो गई, सभी की जो लेंथ है सब एक दूसरे से इक्वल होने वाली है, क्योंकि सेंटर से इस बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो चारों तरफ इक्वल होती है। तो कितनी भी लाइन इसे तुम बना दो, जिसको हम लोग रेडियाई कहते हैं, वो हर जगह चारों तरफ इक्वल होने वाली है। तुम लोगों ने क्लास 9 में बेसिक नॉलेज थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तुम लोगों को क्लास 9 में मिल चुकी होगी। तो अब देखो क्या देखते हैं हम लोग, कि देख रहे हो ये जो सेंटर से हमारा जो रेडियस निकल रहा है, उसी तरीके की जस्ट अपोजिट साइड में भी एक और रेडियस निकालो, तो देखो एक डायमीटर का फॉर्म ले रहा है वो, ठीक है। कह सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB, जो हमारा रेडियाई है, ठीक है, क्योंकि हमारा रेडियाई है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि AB इज व्हाट, AB से डायमीटर। क्लियर है? सब कुछ A to Z चीज़ों को 1 by 1 डिटेल में से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग डायमीटर। क्लियर है? अब डायमीटर जो है एक सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब सर्कल डायमीटर के थ्रू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो आधे वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखो एक सर्कल था, तो सर्कल को हम लोग क्या करते थे, सर्कल के हम लोग सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस तक के बीच में जो एरिया होता था वो जो उसी को एक लाइन से मेजर करते थे, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और रेडियस के जस्ट अपोजिट साइड में एक और लाइन जोड़ दिया हम लोगों ने, जिसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो अगर ए बी हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब ये सेमी सर्कल हो गया, तो देख रहे हो सेमी सर्कल जो है सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात एक बेसिक नॉलेज है कि हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता था, व्हाट विच वाज दैट, एरिया ऑफ सर्कल का जो हमारा फॉर्मूला था विच वाज पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था। तो देखो सर्कल को हम लोगों ने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, क्या हो जाने वाला है, इसे हाफ में डिवाइड कर दिया तो लिख सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर इसे हम लोग 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो जैसे 2 इक्वल हाफ्स में हुआ तो 1/2 पाई आर स्क्वायर करते थे, उसी तरह अगर हमारा 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया तो हम लोग लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रोनोमियल जिसे कहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रोनोमियल, ठीक है, क्वाड्रोनोमियल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रोनोमियल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि हमें अगर OBC का एरिया निकालना है, इस एरिया का इस जोन का एरिया निकालना है, तो हम लोग हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा के इसके फॉर्मूला से इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हो हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल तो हम लोग पहले ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज लाइक द बाय दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ होता है या तो फिर 3.4 दिया हुआ रहता है। तो हमेशा याद रखो पाई का वैल्यू आइदर इट विल बी 22/7 और इट विल बी लाइक 3.14, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमेशा तुम्हारे पास ये दोनों फिक्स फॉर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा या तो 22/7 होगा या तो 3.4 होगा। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस तरह से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसे लेके तुम सॉल्व कर देना, ठीक है। उसके बाद बोलता है आर स्क्वायर, जो हमारा रेडियस का जो लेंथ दिया हुआ होगा, जो भी रेडियस होगा वहाँ पे आर स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल देना। जैसे 5 है तो 5 स्क्वायर लिख देना। क्लियर है? तो उससे हम लोग किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे बताइए। तो देखो हम लोगों ने सीख लिया कि आखिर एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें जानने वाली विच इज लाइक
सर्कल सेमी सर्कल तो सीख लिए, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने वाली, विच इज़ लाइक सरकमफ्रेंस। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बोला था कि ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को लेके तुम अगर गोल सर्कल एक शेप सर्कल का शेप बना देते हो, जैसे इस थ्रेड का 10 सेंटीमीटर है, तो उस गोल सर्कल का शेप है वो भी तो 10 सेंटीमीटर का ही होने वाला है, वो 11 सेंटीमीटर का तो नहीं हो जाने वाला, तो वो भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा तुम्हारा। ठीक है, तो जो हमारा सर्कल का लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सी से डिनोट होता है वो। ठीक है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फॉर्मूला से, विच इज लाइक 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस का एरिया होता है 2πr। क्लियर है, हम लोग सरकमफ्रेंस से क्या बोलते हैं कि जो हमारा ये सर्कल का बाउंड्री है उसका लेंथ, जैसे ए से इस पॉइंट से लेके ए से स्टार्ट करते हो तुम और ए पे वापस से पहुंचते हो जब, तब तक से लेके कितना इस सर्कल का लेंथ हो सकता है उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर है, इसको और उसे निकालने का, उसे ऑब्टेन करने का फॉर्मूला लाइक 2πr। इसे तुम इस सर्कल का तुम्हारे पास कुछ सेंटर में रेडियस दिया हुआ होगा सेंटर से, उसे तुम वहाँ डालना और 2πr बस वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना फॉर्मूला को, और उसे तुम किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, जिसे तुम लोगों ने क्लास 8-9 में सीखा था। अब हम लोग सीखेंगे कुछ नई नई बातों को। ठीक है, लेकिन उन नई नई बातों को सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं पहले कि आखिर इससे कुछ क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाए तो कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आओ तो पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी पुरानी बातों को रिकॉयल कर लेते हैं, 1 बाय 1 हम लोग सभी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। एक सर्कल ले लो। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि एक सर्कल का एरिया निकालिए उसका जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जो हमारे पास है दैट इज लाइक 66 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 2πr हमारा जो फॉर्मूला होता था उसका जो वैल्यू दिया दैट इज लाइक 66 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वायर। हमारे पास यहाँ कोई रेडियस की अवेबिलिटी है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस सरकमफ्रेंस के वैल्यू से हमें रेडियस निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सरकमफ्रेंस तो दिया हुआ मगर रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो चलो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या बोलता है हमें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बोलती है, 2πr इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू वॉट, 66 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। हाँ भैया, r इज इक्वल टू वॉट, देखो 22/7 44/7। ठीक है, अगर हम लोग इधर लिखते हैं 66 सेंटीमीटर इंटू 7 इधर से ऊपर बाय 44 सेंटीमीटर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 22 3 जा 22 2 जा। ठीक है, तो जो हमारा r हुआ विच इज लाइक 21/2, क्योंकि 7 3 जा 21 और बाई 2 विच वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बबुआ, हाँ भैया क्लियर है। तो देखो हम लोगों ने इसका रेडियस निकाल लिया। अब बस रेडियस निकालने के बाद हमें आखिरी काम क्या करना है, वो हमें बस इस एरिया के फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर देना है। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, πr स्क्वायर, बस उसे रिप्रेजेंट कर दो। पाई का वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7। r स्क्वायर क्या होता है बबुआ बता दो, तो इसे लिख सकते हो 10.5 इंटू 10.5 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो बताओ 10.5 इंटू 10.5 क्या होता है, 110.25। ठीक है, तो हम लोग से लिख सकते हो 22/7 इंटू 110.25, इसे हम लोग लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, इसे हम लोग कट आउट कर सकते हो, बाय हटाओ बाय 100 लिख दो। ठीक है, अब इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हो 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 25 से 2 बार में, और फिर 25 से इसे भी लिख सकते हो 4 और 1 बार में, तो 441 बार में। फिर से तुम 7 से डिवाइड कर सकते हो 63 बार में, 63 बार में। उसके बाद फिर डिवाइड कर सकते हो, और फिर इसे तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 31.5 इंटू 11 विच इज़ लाइक, इससे हम लोग लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब हमेशा याद रखना, जब तुम्हें किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है तो हमेशा उसमें तुम क्या करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो फिर स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। आइदर इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर और इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ मीटर। क्लियर है? हाँ भैया, चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
ये क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है जिसका डायमीटर जो दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमारे पास वो डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक सर्कल अगर है, इसका डायमीटर जो है हमारा वो हो सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेंटर ले लो O, और ए बी जो होता है हमारा डायमीटर होता है। क्लियर है, और ए बी क्या हुआ 28 सेंटीमीटर हुआ, और डायमीटर को 2 इक्वल हाफ से डिवाइड करती है क्या, रेडियस। तो ये चकदा हमारा रेडियस हो गया। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, याद करो पिछले वीडियो में सॉरी जस्ट हमें मैंने 2 मिनट 3 मिनट पहले समझाया कि ये हमारा रेडियस है और 2 रेडियस मिलके हमारा एक डायमीटर बनता है। तो क्या हम लोग कह सकते हो कि जो हमारा डायमीटर था 28 सेंटीमीटर का, इसे 14 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो रेडियस हो गया विच इज लाइक r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या बोला, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू 2 पाई r। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या हमारे पास 14। ठीक है, ये हो सकता है हमारा 2 बार में, विच विल बी लाइक 42 and 88 सेंटीमीटर विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर दिस सर्कल। ठीक है, एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 14 इंटू 14। ठीक है, हाँ भैया लिख सकते हैं, 14 को तुम 2 बार में काट दो। ठीक है, 28 हो गया हमारा, ये 14 इंटू 2 इसका 28 इंटू 22 536 will be your answer. No 528 616 will be your answer. Yes, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। और याद करो ये हमारा एरिया है, तो उसका जो भी यूनिट आएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आने वाला है, चाहे वो मीटर रहे या वो सेंटीमीटर रहे। देखो हम लोग हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर के फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो हम सेंटीमीटर के फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया रिलेटेड विथ जो सर्कल का जो बेसिक टॉपिक है, वो हम लोगों का कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होने वाला है। जो और बेसिकली हम लोगों का पिछले ईयर में क्लास 9 में क्लास 8 में इसी तरह के फॉर्म के कुछ क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब हम लोगों को एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समथिंग लाइक एनसीईआरटी 12.1, उसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ तुम लोगों को इसी वीडियो में। ठीक है, तो आओ देखते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा था रेडियाई ऑफ सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल है, तो एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस जो है हमारा, इसको अच्छे से बना देता हूँ, जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है विच इज़ लाइक उसका जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर है, और एक छोटा वाला भी सर्कल है उसका सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है, और इसका है बाबू सरकार का 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टू सर्कल। तो बोलता है एक और सर्कल है, ठीक है, उसका हमें अगर एडअप करोगे तो उसका हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है कुछ इस तरीके से। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम लोग का जो सर्कमफ्रेंस होगा इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा अगर इक्वल हो जाता है इस सर्कल से, तो हमें एक ऐसा सर्कल का यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस से इक्वल है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, हमें बड़े वाले सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, समथिंग कुछ भी, तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जो कि जिसका सर्कमफ्रेंस जो है बाकी इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और उसे हम लोग को इसके सर्कमफ्रेंस के थ्रू प्रूव आउट करना है। ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस है 19, इसका सर्कमफ्रेंस है 9, सॉरी इसका रेडियस है 19, इसका भी 9 दिया हुआ है हमारे पास, इसका कुछ हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले निकालो, क्या बोल रहा है कि इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू दिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो मैं बोल देता हूँ ए सर्कल और बी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो बड़ा वाला है तो हम लोग वहाँ बड़ा वाला आर लिख दो, प्लस छोटे वाले सर्कल का क्या दिया 2 पाई आर, तो इसका छोटा वाला लिख दो।
इज इक्वल टू इस सर्कल का, तो इसे लिख देते हैं हम लोग, सर्कल्स के डिनोट कर देते हैं हम लोग R3 से, तो कैपिटल R डैश से, ठीक है। तो इसके हम लोग सर्कल को, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारा 2 पाई r डैश, ठीक, क्योंकि हमें बोला गया ना कि इन दोनों का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ए का सर्कमफ्रेंस प्लस बी का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो देखो इसमें क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू r 19 है, तो उतना एक्सटेंडेड क्यों करना, हमें लोग सिर्फ पाई लिख देता हूँ इसे, अभी उतना लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 2 इंटू r कितना दिया हुआ 9 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई r डैश, हमें तो इसका r निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 2 पाई r प्लस 9, तो लिख सकते हो 38 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r डैश, ठीक है। ये हमारा हो गया 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r डैश, जिसमें से हम लोग r डैश को उधर ही छोड़ दो, 2 पाई को यहाँ से 56 पाई से 2 पाई इधर लिख दोगे, तो ये हमारा क्या हो गया r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स, तो हमारा रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के थ्रू इसका सर्कमफ्रेंस जो है, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू इसका सर्कमफ्रेंस, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसे सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोलता है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर इसमें भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, उसमें सर्कमफ्रेंस इक्वल था, इसमें बोल रहा है कि एरिया आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। सीधी सी बात है, एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, ये है सर्कल ए, ये है सर्कल बी, सेंटर से इसका रेडियस है, इसका भी सेंटर से रेडियस है, इसका 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस इक्वल टू सी सर्कल जो है हमारा, ये बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा, तो इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, ओ ए फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। बोल रहा है कि इस सर्कल का जो एरिया है प्लस ए सर्कल का जो एरिया है प्लस बी सर्कल का जो एरिया है इक्वल टू सी सर्कल का एरिया, उससे भी हम लोग इसी क्वेश्चन से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला जी बताओ, पाई r स्क्वायर प्लस बड़ा वाला है सर्कल तो बड़ा वाला r लिख दो, इसे लिख सकते हो पाई r छोटा वाला स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर, पाई r स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, लिख सकते हो इसे 64, नहीं पहले लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, पाई r का वैल्यू क्या है 8, तो लिख सकते हो इसे 8 इंटू 8 प्लस पाई r का वैल्यू क्या है तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर, 8 इंटू 8 इज 64 पाई प्लस 36 पाई इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, लिख सकते हो इसे 100 पाई इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, लिख सकते हो इसे r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई 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 कटा, ठीक है। अब लिख सकते हो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर r इज इक्वल टू रूट 100 एंड r का अगर रूट 100 करता है तो हमारा 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर is our radius if we will find it according to this question, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। अब हम लोग देखते हैं तीसरी क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रही है। तीसरा क्वेश्चन हमसे यह पूछता है कि डिस्पाइट deposit an archery target marked deposits an archery target marked with its 5 scoring region फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, मतलब सेंटर से लेके आउटवर्ड तक का जो कुछ मार्क किया गया वो चीज लाइक गोल्ड, ये हमारा गोल्ड, उसके फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देखो गोल्ड सर्कल जो है, जी सर्कल जो है, इसका जो डायमीटर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी इज 21 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका आधा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। उसके बाद जो गोल्ड से रेड गया तो ये 10.5 सेंटीमीटर एडअप हो जाएगा इससे, फिर यहाँ से यहाँ गया तो 10.5 सेंटीमीटर एडअप हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 10.5 सेंटीमीटर एडअप करते जाओ सबको, और सबके रिप्रेजेंटेशन को लिखते जाओ। तो ये हमारा ग्रीन है, तो गोल्ड है तो हमारा लिख सकते हो G इज इक्वल टू डायमीटर इज 1, रेडियस इज इक्वल टू 10.5। अब तुम लोग लिख सकते हो जो हमारा रेड वाला बॉल है, रेड वाला का रेडियस जो हो जाएगा हमारा, रेड का जो रेडियस होगा वो होगा हमारा 10.5 से 10.5 को एडअप कर दो तो हमारा क्या हो जाने वाला है 21 सेंटीमीटर। रेड के बाद क्या हमारा ब्लू, ब्लू का रेडियस क्या हो जाएगा हमारा बताओ, तो ब्लू का रेडियस हो जाएगा हमारा 21 से फिर 10.5 को एडअप कर दो, क्या हो जाएगा हमारा 31.5। फिर आ जाओ हमारा कौन सा है ब्लैक है, तो ब्लैक का रेडियस क्या हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 31.5 पे 10.5 एडअप कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 31.5 हुआ, गोल्ड से लेके यहाँ का सेंटर से लेके यहाँ तक का जो ब्लू का रेडियस होगा वो क्या हो जाने वाला 31.5, ठीक है। ब्लैक का जो हमारा रेडियस होगा वो क्या हो जाने वाला है, तो ब्लैक का जो हमारा रीजन हो जाएगा विच विल 31.5 पे 10.5 ऐड कर दो, विच विल 42 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद जो हमारा व्हाइट वाला रीजन बचा उसका रेडियस क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर विच इज लाइक 52.5 सेंटीमीटर। ये हमारा व्हाइट का रेडियस हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए, तो यहाँ पे हम लोगों का रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट सभी चीज़ों का जो हमारा रेडियस निकल गया। अब क्या करते हैं, सबका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर यहाँ से सेंटर से लेके अगर हमारा गोल्ड का एरिया है तो वो क्या हो सकता है। बस सीधी सी फॉर्मूला पे अप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह इसमें भी हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाने वाला है, तो सब में पाई आर स्क्वायर हम लोग बिठा देंगे। विच इज लाइक एरिया फाइंड आउट करने का तरीका है, सभी के एरिया को फाइंड आउट कर लो। तो इसे भी पाई आर स्क्वायर लिखना है, इसमें भी हमें पाई आर स्क्वायर लिखना है, इसमें भी हमें पाई आर स्क्वायर लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एरिया फाइंड आउट करते हैं, 22 पाई आर क्या हो जाएगा ये 22/7, आर स्क्वायर क्या है हमारा जी 10.5 का स्क्वायर विच इज लाइक, उसका इसका आप क्या करोगे 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर, फिर इसका क्या करोगे जी 22/7 इंटू, सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ कुछ स्लैब्स में, ये इसका पार्ट है, ये सरकार का पार्ट है, ये इसका पार्ट है। सबको देखो हम लोग 1 बाय 1 सब का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखो गूगल में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं 1 to Z, तुम लोगों को अपने परसेप्शन के हिसाब से वो लोग 4-4 पेज के सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन तुम लोगों को तो क्या MCQ बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए तुम लोगों को शार्प होना होगा। यहाँ पे लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग बना सके उस तरीके से तुम लोग को प्रिपेयर होना है। तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लोग जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए कुछ नए नए ट्रिक्स इन्वेंट करो। तो इसे हम लोग बस सिंपल ट्रिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 31.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 22/7 इंटू आर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा 22/7 इंटू 52.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबके एरिया को फाइंड आउट कर लो, तो ठीक है, सबके एरिया को फाइंड आउट कर लो। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा जी बता देता हूं मैं। इसका एरिया हो सकता है तुम्हारा, इसका हो सकता है फिर 22/7 लिख सकते हो इसे 3.14 इंटू 110.24, तो तुम्हारा हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हम लोग तब ग्रीन का जो हमारा गोल्ड का जो रीजन है, गोल्ड का जो हमारा एरिया वो निकल जाएगा, इस वाले रीजन का गोल्ड वाले रीजन का एरिया निकल जाएगा, तो विच विल बी लाइक 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, अब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व तो तुम कर सकते हो इसे अपने से, अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे लिख सकते हो यहाँ पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया आने वाला है इस वाली सिचुएशन का। फिर इसे भी सॉल्व करोगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, 441 जो है 7 से कटता है, बिल्कुल कटता है। कितने बार में कटता है, लाइक 63 बार में। तो 63 इंटू 22 करोगे तो तुम्हारा इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, विच विल बी लाइक 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है, तो इसी तरीके से तुम इसके भी एरिया को निकाल सकते हो, विच इज़ लाइक 3.118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसका ब्लैक का भी एरिया निकाल सकते हैं, विच विल बी लाइक 2 है ना, तो 2 का लास्ट में 4 होता है, तो लिख सकते हो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह तुम इसका भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसका भी एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका भी एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा 52.5 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 52.5 इंटू 22 को तुम लिख सकते हो 862.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है। ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे और तुम इसे यहाँ पे पुट डाउन करने की अब क्या करोगे, उसके बाद हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। जैसे कि हमारा गोल्ड है, गोल्ड का तो हमारा एरिया निकल गया, सिंपल सा दिया हुआ है। फिर जो हमारा रेड का रीजन था, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो रेडियस लेके इसका एरिया निकाले थे, तो हमारा टोटल उसमें गोल्ड भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो हमें रेड के इस टोटल एरिया से गोल्ड को अगर हटा दोगे तो देखो रेड का रिमेनिंग एरिया तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है 186 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। तो रेड का रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, तो 186 माइनस 340, तो रेड माइनस गोल्ड करोगे इसमें, रेड एरिया माइनस गोल्ड एरिया करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, रेड एरिया है 186 में गोल्ड के एरिया को माइनस कर दो 346, तो तुम्हारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा, विच विल बी लाइक 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग रेड प्रोपोर्शन। उसी तरह तुम्हारे ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेड का तो हमारे पास मिल चुका है, विच इज लाइक 1386। तो उसमें क्या करोगे, ब्लू के एरिया को माइनस कर दोगे, तो 118.5 में से 1386 को माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि जो ब्लू का हम लोगों ने निकाला था जो रेडियस लेके एरिया, वो टोटल उसमें गोल्ड एंड रेड भी इंक्लूडेड है। हम लोगों ने यहाँ तक तो ऑब्टेन कर लिया। अगर ब्लू में से रेड को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो अगर ब्लू के एरिया से रेड के एरिया को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू का जो रिमेनिंग प्रोपोर्शन है इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 3118.5 माइनस 386 करना होगा अगर, तो हो जाएगा हमारे पास। देखो ब्लू का मेरे एरिया, तो ब्लू के जस्ट पहले वाले का हम लोग हटा दो, तो होने वाला है हमारे पास विच विल बी लाइक 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमें ब्लैक का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, ब्लू तक का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया 3118.5, हमें निकालना है कितना, ब्लैक का रिमेनिंग एरिया। तो क्या करोगे, ब्लैक से ब्लू के एरिया को माइनस कर दोगे, तो ब्लैक का एरिया 554 माइनस 3118.5, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दिए। अब जस्ट बस जाहिर सी बात है व्हाइट का एरिया निकालना है, तो व्हाइट का जो एरिया दिया हुआ है उसे माइनस करोगे हमारा ब्लैक का एरिया, तो क्या हो जाने वाला है 366.2.5 सेंटीमीटर माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका जो हमारा जो समेशन ऑफ एरिया आने वाला है विच विल बी लाइक 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, पहले भी अभी तक पिछले 2 सालों में मैंने अभी तक 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो देखो सभी के आंसर जो है मुझे कुछ दिमाग में याद रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसे इतनी ईजिली से वहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तुम इसे अच्छे से रफ जाके क्वेश्चन पेपर में जाके अच्छे से रफ कर लें, तभी सभी आंसर्स के ऊपर श्योर होना। ठीक है। क्लियर है, मैं तुम लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ज़्यादा हेजिटेशन वाली बात नहीं है। मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं हर साल इस तरह के क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करता हूँ। मेरे यहाँ कोचिंग में बैचेस चलते रहते हैं, तो सभी बैचेस को मैं पढ़ाता हूँ और सॉल्व करके क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये नई तरीके का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो एक कार का व्हील है, ठीक है, तो व्हील का तो सर्कल की तरह ही होता है व्हील। तो बोल रहा है उसका जो डायमीटर है हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 80 तो रेडियस कितना, आर इज इक्वल टू वॉट 40 सेंटीमीटर। ठीक है।
हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की स्पीड उसकी कितनी है, 1 आवर में कितना दूर वो ट्रेवल करता है, 66 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर 66 किलोमीटर वो 1 आवर में ट्रेवल करता है तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, तो लिख सकते हो। और ट्राई करना किसी भी चीज़ों की सॉल्यूशन को अगर बना रहे हो तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ईजी हो जाएगी सभी सॉल्यूशंस तुम्हारी। तो 66 बोल रहा है 66 किलोमीटर वो 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना, 66 बाय 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितना, तो मैं इसे काम करता हूँ ना, इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 66 किलोमीटर तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स, तो इसे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे 66 किलोमीटर इंटू 1000 कर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, 1000 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो हमें क्या करना होगा, इंटू 1000 करना होगा, विच विल लाइक 66,000 मीटर्स। ये हमारा 1 घंटे में ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितना, 66,000 बाय 60, 1 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो कितना 1 मिनट में कितना करेगा, ये काटो, टोटल 1100 मीटर्स। टोटल 1 मिनट में कितना होगा, 1100 मीटर्स। तो 1100 मीटर हो गया हमारा 1 मिनट में। बोल रहा है यहाँ पे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना मीटर वो ट्रेवल करेगा। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच विल मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ तक तो आवर वाले कंसिडरेशन को हम लोगों ने बता दिया कि 1 मिनट में ये टोटल 1100 मीटर्स को ये कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो उतनी देर में कितने बार ये कवर, तो 10 मिनट्स में कितना दूर ये कवर करेगा, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना 1100 इंटू 10 कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 11,000 मीटर्स ये कवर कर दिया तुम्हारी 10 मिनट्स में। अब देखो 11,000 मीटर्स तो ये 10 मिनट में कवर करती है, तो बताओ कि ये 10 मिनट में जब 11,000 मीटर्स कवर कर, जब ये व्हील 11,000 बार घूम रही है, 11,000 मीटर्स कवर कर रही है, तो उतने बार में कितना रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारा जो एक रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील जो होता है, ठीक है, उसे तुम लिख सकते हो व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, या तो व्हील इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो व्हील का जो एक रोटेशन, 1 रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू circumference of a circle, circumference of is equal to circumference is equal to its wheel's circumference। ठीक है, 1 rotation of wheel is equal to its circumference, एक रोटेशन ऑफ जो व्हील होती है वो इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस होती है। तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट बाय इट्स सर्कमफ्रेंस। तो मतलब 1 मिनट में जितनी दूरी वो ट्रेवल करेगा, तो बाय सर्कमफ्रेंस। तो हम लोग को डिस्टेंस इन 1 मिनट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट बाय इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमारे पास कितना निकालना है, 10 मिनट का। तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस मूव इन 10 मीटर कितना, 10 मिनट में कितना किया, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारा। सबसे पहले तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 मिनट्स निकालना है, तो 10 मिनट्स का कितना हो जाता है, तो लेट कंसिडर इट एज n इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स कंसिडर द नंबर ऑफ टाइम ट्रेवल इज इक्वल टू n। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 10 मिनट्स इज व्हाट, कितना ट्रेवल किया इसने 10 मिनट में, 1100 मीटर्स बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर हमारा क्या है जी, 80 सेंटीमीटर्स। ट्राई करो इसे मीटर में, क्योंकि मीटर में लोग सॉल्व करें तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 मीटर्स, ठीक है, इंटू 0.4 मीटर्स, ठीक है। तो n इज इक्वल टू लिख सकते हो 11,000 मीटर्स बाय 0.8 पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है हमारा, इंटू 22/7। देयरफॉर n इज इक्वल टू, तुम इसे सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो इक्वेशन निकलेगा विच विल बी लाइक, यहाँ से ऐड करता हूँ, ये 0 लाओ, 7 उधर जाएगा, 11 से 7, 11,000 इंटू 7 नीचे से ऊपर बाय 8 इंटू 22
11 से ये 1 0 0 0 0 ये 2 बार में, फिर 2 से ये 5000 1 2 3, फिर ये 3500 बाई 8। तो n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 35,000 बाई 8। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर इसे तुम लिख सकते हो 8 कितने बार में 42, तो 4 32 आया, 4 4 32, फिर इधर से आएगा तुम्हारा 30, तो 24 4 3 3 3 3 3 3 3 3, उसके बाद फिर तुम्हारा कितना बचा 3, तो बचा 4 5 7 टाइम्स। हाँ, तो नंबर ऑफ टाइम्स से कितना बार रोटेट करेगा 11,000 मीटर्स में 4357 टाइम्स बार। ठीक है, नहीं समझ में आई, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं देखो, ये सबसे पहले तो ये इसे नोट डाउन कर लो, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कि बोलता है कि 1 रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू इट्स 1 सर्कमफ्रेंस। कोई एक चक्का है, मैं इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ बताता हूँ। एक कोई भी ऐसे करके तुम्हारा एक चक्का है, ठीक है, ये एक चक्का है, तो इसका 1 रोटेशन जो होगा, इससे एक पॉइंट है, तो यहाँ से घूम के जो वापस से ये एक बार यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ मूव करेगा। ठीक है, तो देख रहे हो जो हमारा ए वाला चक्का था, वापस से यहाँ घूमते घूमते जितना भी दूर ये ट्रैवल कर रहा है, तो इज इक्वल टू देख रहे हो यहाँ से वापस से ए तक आते आते एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरा हो जा रहा है। तो 1 रोटेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना, 1 रोटेशन ऑफ ए व्हील इज इक्वल टू कितना, इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हम लोग जानते हैं एक सर्कमफ्रेंस होता है। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट का फॉर्मूला होता है कुछ, वो है तुम्हारा डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी दूरी वो मूव करता है बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस मूविंग नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट बता देगा। हम लोगों ने बस क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द व्हील ऑफ अ कार आर ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो उसका हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, हम लोगों ने वहां से फाइंड आउट कर लिया। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक व्हील जो है 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करता है, या तो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जो कार की स्पीड है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, लाइक 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रेडियस जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, हम लोगों ने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लेंदी कुछ क्वेश्चन है। तो बोला 10 मिनट में कितना हमें कितने बार वो घूम रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो 10 मिनट को हम लोग n कंसिडर कर लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 1 आवर में कितना मिनट, 1 घंटे में ये कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है। जैसे 1 घंटे में कितना 66 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, तो मीटर कितना इंटू 1000 कर दोगे तो 66,000 मीटर हो जाएगा वो। तो 1 घंटे में 66,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना 1100 मीटर। कैसे 66,000 बाई 60, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 66,000 मीटर बाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1100 मीटर हो जाएगा तुम्हारा। तो 1 मिनट में 1100 मीटर, तो 10 मिनट में कितना 1100 इंटू 10 कर दोगे तो तुम्हारा 11,000 मीटर आ जाएगा। तो 10 मिनट में वो जो चक्का है तुम्हारा 11,000 मीटर कवर कर लेती है, वो जो चक्का है तुम्हारा वो कर ले रहा है उतना 11,000 मीटर कवर। तो जब 11,000 मीटर वो चक्का कवर करता है तो कितनी बार वो घूमता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू वॉट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि नंबर ऑफ रोटेशंस इन 10 मिनट। तो n इज इक्वल टू वॉट 11,000 मीटर बाय, तो सर्कमफ्रेंस क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 मिनट्स, 1 मिनट था, तो हम लोग क्या लिखते थे डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट। अब हमारे पास डिस्टेंस नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 मिनट बोला है, तो हम लोग लिख सकते हो डिस्टेंस मूव्ड इन 10 मिनट्स। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 10 मिनट कितना है हमारे पास 11,000 मीटर बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या है 2 पाई आर हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही फाइंड आउट कर लिया, उसे हम लोग वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके इसके फॉर्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मतलब हम लोगों को क्या ऑब्टेन हुआ कि जब ये चक्का जो है 10 मिनट में 11,000 मीटर कवर करेगी, तो 11,000 मीटर को कवर करते हुए वो चक्का जो है हमारा, वो व्हील जो है हमारा 4375 बार रोटेट करता है। क्लियर है, बस ये क्वेश्चन यही आप लोगों से पूछने वाला था। देखो अब जाओ गूगल में देखो 10 तरीके के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो मुझे तो वो लगता है कि वो लोग जो सॉल्व करते हैं वो अपने परसेप्शन के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ये मैं आप लोगों को एक सिंपल कैलकुलेटेड वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बस मैंने उतार के दे दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को समझ में आ गई तो थैंक यू। आप ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर से एक बार वीडियो को, जो सेकेंड बार मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया उसे एक बार समझने की कोशिश करो। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाएगी, वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इसे समझने की, इसे बिना समझे स्किप मत करना। ट्राई करो इस क्वेश्चन को बार बार देखने की, इसे जल्दी से जल्दी समझने की। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी 12.1 की एक्सरसाइज की, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। तो बोलता है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला 2πr इज बोल रहा है इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr स्क्वायर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट। तो हमें रेडियस का, हमारा जो रेडियस क्या होने वाला है सर्कल का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 2πr इज इक्वल टू, अब लिख सकते हो यहाँ पे r को छोड़ो इधर ही, ठीक है, लिख सकते हो इसे अब इस फॉर्म में, पाई इंटू आर इंटू आर। हमें रेडियस निकालना है तो लिख सकते हो इसे 2 छोड़ो इधर, पाई इंटू आर बाय पाई इंटू आर आ गया इधर, पाई इंटू आर कट गया तो r इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 आया। तो विच इज 2 यूनिट इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, कुछ बचा ही नहीं है। तो देखो हमारा एरिया ऑफ सर्कल का जो पहला कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जिसमें तुम लोगों को बहुत ही सारे क्वेश्चंस आती होगी, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होगी, तो मैंने उस टॉपिक को तुम लोगों को आज बस क्लियर करने की एक डेमो देने की कोशिश की है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दैट विल बी रिगार्डिंग द एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा और उसके रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी अभी तक। अगर आ गई तो बस हिट द लाइक बटन, और थोड़ा अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों को फैलाओ। यार ये चैट्स तुम ही लोगों का चैनल है, धीरे धीरे से सब्सक्राइब करते रहोगे, तो सब्सक्राइब करते करते इसे फैलाओगे तो उसमें हमारा भी बेनिफिट, तुम्हारा भी बेनिफिट, आप ही लोगों के शुभम भैया ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आदियोस अमीगोस, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।